इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है लेसन नंबर 93 यानी सबक नंबर 93। इस सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं गुज़रे हुए ज़माने का यानी माजी ज़माने के जारी काम वाले सवालिया और मनफी जुमले। जैसा कि क्या अली खत नहीं लिख रहा था। देखिए, ये थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से समझने वाले हैं, लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको बहुत आसानी से ये जुमले बनाना भी सिखा देंगे, जैसा कि हम आपको एबीसी से जुमलों तक की बीसी सिखाते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये है कॉन्टिन्यूस टेंस और हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। इससे पहले के नाज़रीन, हम माजी ज़माने के जारी वक्त वाले सवालिया और मनफी जुमले सीखे। हम एक बार दोहरा लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन से होते हैं और इसका फार्मूला और उसकी मिसालें क्या हैं। हालांकि हम पिछले सबक में ये तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोहराना ज़रूरी है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज या वर्ब में से एक इस्तेमाल होगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, और फिर ऑब्जेक्ट। नाज़रीन, ये तो है फार्मूला। अब मजीद आपको समझ में आएगी जब हम इस फार्मूले के साथ मिसालें भी देखेंगे। तो चलिए मिसालों से इस फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद ये हो गया इसका फार्मूला जो भी हमने पढ़ा, सब्जेक्ट, उसके साथ वाज या वर्ब में से कोई एक, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया फार्मूला। अब मिसाल देखिए, अली खत लिख रहा था। देखिए, था से हमें पता चला ये माजी का है, और रहा काम जारी भी था, यानी माजी में काम जारी था, हो रहा था। तो अली वाज, अली सब्जेक्ट, वाज और वर्ब में से वाज इस्तेमाल हुआ। जो एक चीज हो, एक नाम, चीज या जगह हो, उसके साथ वाज आएगा। अगर एक से ज्यादा हो, लोग हों, चीजें हों, जगह हो, तो फिर वर होगा। तो अली वाज। अब देखिए, राइट है लिखने की इंग्लिश, उसके साथ आईएनजी का इजाफा, राइटिंग। अली वाज राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अली वाज राइटिंग अ लेटर। अली खत लिख रहा था। दूसरी मिसाल, जो हमने पहले भी इसी तरह की मिसालें पढ़ी, लेकिन हर टेंस के हिसाब से ये मिसालें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो अब मिसाल है, हम क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए, रहे थे तो वही जो सब्जेक्ट है, और वाज या वर्ब में से वर इस्तेमाल किया, क्योंकि हम ज्यादा है तादाद में, एक से ज्यादा इंसान वही होते हैं, वही वर। प्ले है खेलने की इंग्लिश, आईएनजी का इजाफा, प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, और फुल स्टॉप। और एक और मिसाल, मैं एक सेब खा रहा था। देखिए, आई वाज। अब आई, मैं एक शख्स है, अकेला इंसान है, तो इसलिए वाज यूज हुआ। तो आई वाज, मैं था। ईटिंग, ईट है खाने की इंग्लिश, आईएनजी का इजाफा, ईटिंग। आई वाज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा था। तो ये हो गई मिसालें किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये फार्मूला और ये मिसालें। अब नाज़रीन, हम देखते हैं इनकी नेगेटिव कैसे बनेंगे। तो नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मनफी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये असल में तो ये वही फार्मूला और वही जुमला ही होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक इजाफा होगा, नॉट का, जिससे ये नेगेटिव बन जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वाज या वर्ब में से एक चीज इस्तेमाल होगी, और उसके बाद फिर हमने नॉट इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा वैसे ही, और फिर ऑब्जेक्ट। और मिसाल हम वही यूज करेंगे। देखिए, अली खत नहीं लिख रहा था। अब रहा था हो गया माजी का जारी, अब हो गया नहीं। तो नहीं के लिए हमने नॉट कहाँ यूज किया? यहाँ पर। तो अब देखिए, अली वाज, वैसे ही फॉर्मूले के मुताबिक नॉट, अली वाज नॉट राइटिंग, वैसे ही वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, अली वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, अली खत नहीं लिख रहा था, और उसके बाद फुल स्टॉप जरूर डालना है, जो यहाँ पर मिस हो गया, माजरत चाहते हैं आपसे। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। देखिए, थे माजी, रहे यानी जारी था काम, और अब नहीं हो गया, तो ये काम नहीं हो रहा था। ये जुमला मनफी का बन गया, नेगेटिव। तो अब जुमला देखिए, वी सब्जेक्ट, वर फॉर्मूले से, वी वर नॉट। अब देखिए, नॉट का इजाफा यहाँ पे हुआ, वी वर नॉट, हम नहीं कर रहे थे क्या? प्लेइंग, खेल रहे थे। वी वर नॉट प्लेइंग, देखिए वर और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, प्लेइंग। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, जो है ऑब्जेक्ट। तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे।
एक और मिसाल देखिए, मैं एक सेब नहीं खा रहा था। था यानी माजी, गुजरा हुआ जमाना। रहा, इसका मतलब है एक काम गुजरे हुए जमाने में जारी था। और नहीं से हो गया ये नेगेटिव या मनफी का जुमला। तो आई, देखिए आई वॉज, अगर ये पॉजिटिव होता, मुस्बत जुमला होता, तो हम कहते आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। अब ये मनफी का जुमला है तो हम कहेंगे आई वॉज नॉट। नॉट वॉज के बाद यूज किया। ये इसको नाज़रीन हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन अभी मुश्किल ना हो जाए इंग्लिश, इसलिए बहुत सी चीज़ें आपको आसान करके बताई जा रही हैं ताकि आप बआसानी इंग्लिश समझते और सीखते रहें बगैर किसी मुश्किल के, दिक्कत के। तो आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा रहा था। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसका सादा जुमला भी सीख लिया और अब हमने इसका मनफी भी सीख लिया। अब हम सीखते हैं इसकी एक और शक्ल, एक और फॉर्म, जो है मनफी पास्ट कॉन्टिन्यूस की शॉर्ट फॉर्म। देखिए जुमला तो वैसे ही है, किया क्या हमने इस शॉर्ट फॉर्म के लिए, हमने वाज नॉट या वर नॉट को इकट्ठा कर दिया। देखिए वाज के साथ नॉट को जोड़ दिया और नॉट का ओ गायब करके ऊपर एक कोमा लगा दिया, तो ये बन गया वाजंट। इसी तरह वर और नॉट को इकट्ठा कर दिया और नॉट का ओ गायब करके ऊपर कोमा लगा दिया, तो ये बन गया वरंट। वरंट। और बाकी सब चीजें तो वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। ये देखिए सब्जेक्ट wasn't या weren't में से एक यूज होगा और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा और फिर ऑब्जेक्ट। तो उन्हीं मिसालों को एक बार फिर से शॉर्ट फॉर्म के साथ दोबारा समझ लेते हैं। तो पहली मिसाल थी अली खत नहीं लिख रहा था। अब देखिए अली wasn't, देखिए बजाय के was not कहने के हमने wasn't कर दिया। ये भी ठीक है, अगर आप was not कहें तो वो भी ठीक है। अली wasn't writing a letter। अली wasn't writing a letter, फुल स्टॉप। तो ये हो गया अली खत नहीं लिख रहा था। दूसरी मिसाल हमने पढ़ी थी हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। पहले था we were not, अब हमने नॉट को वर के साथ जोड़ दिया और उसका ओ गायब करके कोमा लगा दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म बन गई। वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म weren't, we weren't playing cricket, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब नहीं खा रहा था। देखिए आई, अब पहले था was not, हमने नॉट को was के साथ जोड़ दिया और नॉट का ओ गायब करके कोमा लगा दिया, तो ये बन गया I wasn't eating, खा रहा, मैं नहीं था खा रहा an apple, एक सेब। I wasn't eating an apple, मैं एक सेब नहीं खा रहा था। तो नाज़रीन ये बन गए शॉर्ट फॉर्म के साथ नेगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देखिए नेगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम सीखने जा रहे हैं इसका सवालिया, जो कहते हैं इंटेरोगेटिव। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम लेकर चल रहे हैं आसान से मुश्किल तरीन चीज। उम्मीद है आपकी ग्रिप अच्छी हो रही होगी हमारे साथ साथ। तो चलिए अब देखते हैं सवालिया कैसे बने। तो सवालिया मनफी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम इंटेरोगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो लेसन्स में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब हम एक मुश्किल चीज है जिसमें सवालिया भी है और मनफी भी है, इनके जुमले कैसे बनेंगे ये सीख रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन फार्मूला, और फार्मूला भी देखिए कितना आसान है। पहले सब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ था और उसके बाद wasn't या warrant बाद में थे। हमने wasn't warrant को यहाँ से उठाकर जुमले के शुरू में रख दिया और उसका फर्स्ट लेटर हमने कैप्स में रखना है, और फर्स्ट लेटर कौन सा है, W। देखिए wasn't या weren't दोनों के W कैप्स में यानी कैपिटल लेटर में बड़ी अंग्रेजी में लिखने हैं। सिर्फ पहला लेटर, पहला हर्फ, बाकी छोटे ही होंगे। तो wasn't या weren't के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए इनको मिसालों से भी समझ लेते हैं। ये देखिए पहली मिसाल हमने वही रखी, क्या अली खत नहीं लिख रहा था। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, क्या इसका इजाफा किया और सवालिया निशान। तो उर्दू या हिंदी में भी ये जुमला ऐसा ही बना, क्या अली खत नहीं लिख रहा था। अब देखिए इसकी इंग्लिश, wasn't पहले था अली खत नहीं लिख रहा था, तो अली was not या अली wasn't
अब हो गया wasn't उठा के हमने जुमले के शुरू में रख दिया, तो wasn't Ali writing, देखिए वर्ब है राइट, ing, राइटिंग अ लेटर और सवालिया निशान, तो wasn't और सवालिया निशान देखिए, और बस जुमले की हमने क्या हुआ तरतीब बदली है, तो यहाँ से wasn't उठा के जुमले के शुरू में रख दिया, तो wasn't Ali writing a letter, ये बन गया सवाल। जब आप ऐसे बोलेंगे तो इसका आपको अंग्रेज लाजमी जवाब देगा। अगर आप बोलेंगे अली wasn't writing a letter तो वो जवाब नहीं देगा। जब आप उसे कहेंगे wasn't Ali writing a letter तो जो भी सुनने वाला अंग्रेज होगा वो कहेगा ये बंदा सवाल पूछ रहा है, अब वो मजबूरन इसका जवाब देगा, जो भी उसके पास सिचुएशन के मुताबिक, जो भी सिचुएशन हो उसके मुताबिक वो अंग्रेज आपको जवाब देगा कि इसने मेरे से सवाल पूछा है, या वो कहेगा पता नहीं, या अगर से पता है तो उसके मुताबिक वो जवाब देगा। तो wasn't Ali writing a letter और सवालिया निशान, ये सवालिया निशान बोलने में तो नहीं बोला जाता लेकिन लिखने में ये जरूरी है। एक और मिसाल, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, देखिए क्या और सवालिया निशान, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। उर्दू या हिंदी में हम ऐसे ही सवाल पूछते हैं। अब ये इंग्लिश में कैसे बनेगा, देखिए पहले था वी वॉरेंट, हम नहीं खेल रहे, अब है क्या हम नहीं खेल रहे, तो वॉरेंट हुई, सिर्फ वॉरेंट को हमने जुमले के शुरू में रख दिया, वॉरेंट हुई, तो ये हो गया वॉरेंट वी प्लेइंग क्रिकेट और सवालिया निशान। तीसरा जुमला, क्या मैं एक सेब नहीं खा रहा था, देखिए सवाल, पहले था आई वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल, अब हो गया वॉज आई नॉट ईटिंग एन एप्पल। अब नाजरीन वॉजेंट भी है, ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, ये जुमला हमने इसलिए ऐसे रहने दिया, शॉर्ट फॉर्म इसकी नहीं बनाई ताकि आपको समझा सकें कि वॉज जब वर्ग के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट भी लगाएं तो भी जुमला मनफी का सवालिया ठीक होगा, जैसा कि वॉज अली नॉट, तो भी ये जुमला ठीक होता, वॉज अली नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी तरह वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये भी ठीक होता। ऐसे जुमलों को कहते हैं फॉर्मल, यानी एक तहजीब याफ्ता अंग्रेजी का जुमला जो लिखने में और बोलने में मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेज लोग अमूमन ऐसे ही जुमले बोलते और लिखते हैं। wasn't Ali writing a letter, weren't we playing cricket, wasn't I eating an apple, तो wasn't भी ठीक है और was I not भी ठीक है। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का लेसन पसंद आया होगा और आपको जो समझे जाने में बहुत मुश्किल है कि मनफी भी हो सवालिया भी हो, आखिर उसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, तो उम्मीद है आपको हमारे साथ बड़ी आसानी से ये समझ में आ गया होगा और अब आप इस तरह के जुमले बना सकेंगे। अगर लेसन आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में इन लेसन्स को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे लेसन्स हैं इनसे फायदा उठा सकें और सभी का भला हो। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और आपको नए आने वाले लेसन्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।